अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ साजिद यूसुफ गखर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स अकाउंटेंसी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन के ऊपर पुश भी करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। तो स्टूडेंट्स कमेंट्स के अंदर आप लाजमी हमें बताया करें कि हमारे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए और आप तक और मज़ीद कौन कौन सी नॉलेजेबल चीज़ें आप तक पहुँचानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप कमेंट्स करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप हमारे लेक्चर्स में इंटरेस्टेड हैं और आप हमारे लेक्चर सुन रहे हैं। तो स्टूडेंट्स तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, और मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस में हम टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बैंक क्या है। तो बैंक इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील्स मनी विच रिसीव्स लोन्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड गिव्स लोन एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड द डिफरेंस बिटवीन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एन इनकम ऑफ बैंक। तो बैंक ज़र का कारोबार करता है, पैसे का कारोबार करता है, लोगों से लोन लेता है, लोगों को लोन देता है, और कम शरह सूद पे लोन लेता है और ज़्यादा शरह सूद पे लोगों को लोन देता है। तो इस तरह का जो कारोबार मनी का कारोबार करता है वो बैंक्स कहलाते हैं। तो जेंटलमैन, तो बैंक्स की टाइप्स में बहुत सी टाइप्स हैं, जैसे सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक है। तो आज हम बात कर रहे हैं कमर्शियल बैंक की तरफ कि कमर्शियल बैंक कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी फंक्शंस की तरफ, या फंडामेंटल फंक्शंस या बेसिक्स फंक्शंस ऑफ बैंक। तो बैंक के फंडामेंटल फंक्शन में पहला जी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स, लोगों के बैंक अकाउंट ओपन करता है जिसके अंदर लोग अपने पैसे जमा करवा सकते हैं। सेकंड है जी एडवांसिंग लोन्स। बैंक ज़रूरतमंद लोगों को या ज़रूरतमंद कारोबार को लोन प्रोवाइड करता है। जैसे आपका कारोबार है और आपको कारोबार चलाने के लिए लोन की ज़रूरत है, आप कमर्शियल बैंक से रब्ता करेंगे, वो आपको ऑन इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन देगा जो आप इंस्टॉलमेंट की सूरत में विद इंटरेस्ट आप वापस करेंगे। तो इसी तरह जैसे इसकी प्राइमरी फंक्शंस हैं तो स्टूडेंट इसके कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी हैं। तो सेकेंडरी फंक्शन में हम पढ़ते हैं जी पहले ट्रांसफरिंग मनी। आपने अपनी अमाउंट किसी सप्लायर को या किसी कस्टमर को या किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र करनी है आउट ऑफ सिटी या विद इन सिटी या आउट ऑफ कंट्री, तो वो आप बैंक के थ्रू करेंगे। कमर्शियल बैंक आपकी अमाउंट एक जगह से दूसरे बैंक को ट्रांसफ़र करता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इशूएंस ऑफ क्रेडिट मनी। बैंक जो है क्रेडिट मनी भी इशू करता है, जैसे कि चेक्स या आपके बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए या बैंक ड्रॉप हो गए, ये आपकी क्रेडिट मनी कहलाती है। तो बैंक इसको भी इशू करता है। नेक्स्ट है जी फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है। जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का कारोबार कोई बंदा कर रहा है तो वो बैंक की हेल्प ले रहा होता है, बैंक उसको लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू भी सपोर्ट कर रहा होता है और बैंक उसको इस कारोबार के लिए लोन भी प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट है जी इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स मोस्टली तौर पर बैंक के पास जो ज़र पड़ा होता है, जो कैश पड़ी होती है, जो लिक्विडिटी पड़ी होती है, उसको री इन्वेस्ट करता है। तो इसके जो पोर्शन होता है मोस्टली तौर पर साइड पे मैंने मेंशन भी कर लिया हिंट्स के अंदर कि 25% जो उसकी पैसा होता है वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के अंदर यानी कंपनीज के शेयर और डिबेंचर्स ख़रीद लेता है और उसके अंदर इन्वेस्ट करता है और उधर से इनको डिविडेंड्स और इंटरेस्ट वसूल होता है। नेक्स्ट है जी फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग। बैंक जो है फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग का भी फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके पास डॉलर्स हैं या आपके पास यूरो हैं या आपके पास पाउंड्स हैं, आप इनको पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या पाकिस्तानी करेंसी को किसी फॉरेन करेंसी के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये करेंसी को कन्वर्ट करने का अमल भी बैंक्स परफॉर्म करते हैं। इनमें स्पेशली तौर पे कौन से बैंक्स? कमर्शियल बैंक्स ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है जी अंडर राइटर्स। कभी कभी बैंक एज ए अंडर राइटर जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के शेयर्स बैंक ने प्रॉमिस किया कि हम आपके शेयर सेल करवाएंगे, तो वो शेयर सेल नहीं हुए तो बैंक खुद वो जो शेयर्स हैं परचेज़ कर लेगा, यानी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देगा। तो कंपनी के साथ सपोर्ट करने के लिए उसके शेयर्स ख़रीद लेता है, यानी अंडर राइट कर लेता है, यानी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो बैंक अंडर राइटर्स के भी फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट फंक्शन है जी स्टेटस रिपोर्ट। स्टेटस रिपोर्ट कभी कभी हमें किसी कस्टमर्स की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी होती है तो हम बैंक के साथ रब्ता करते हैं, बैंक उसकी जो है वो बैंक स्टेटमेंट की हमें प्रिंट दे देता है, वहाँ से हमें पता चल जाता है हमारे कस्टमर की या किसी भी आदमी की हमें अगर ज़रूरत हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी आपको किसी काम के लिए उसकी रिपोर्ट चाहिए तो ऐसे तो बैंक नहीं देगा, यानी कोई ना कोई आपने उसको एविडेंस देना है कि हमें इस काम के लिए इसकी रिपोर्ट दिए चाहिए, तो बैंक आपको उस अदारे का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो उसकी रिपोर्ट दे सकता है। नेक्स्ट है जी
ऑफशोरिंग बैंकिंग। ऑफशोरिंग बैंकिंग बैंक इसके भी फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल जो कंपनीज जो इसके लॉयल कस्टमर होते हैं, परमानेंट कस्टमर होते हैं या रिच कस्टमर्स होते हैं, जिनका बैंक के पास हैवी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट होती है, बैंक उनको ऑफर करता है कि हम आपकी इन्वेस्टमेंट अदर कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप विलिंग हैं? तो कस्टमर अगर विलिंग हो तो बैंक उन कस्टमर्स की अमाउंट अदर कंपनीज जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गई या कोई भी पब्लिक कंपनीज होगी या प्राइवेट कंपनीज होगी, उसके अंदर उनके अमाउंट को इन्वेस्ट कर देता है और उससे जो रिटर्न होता है उससे अपने कस्टमर्स को बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है। ये थे जी बैंक के स्टेटरी फंक्शंस। स्टूडेंट्स, जैसे कि स्टेटरी फंक्शंस हैं, इसी तरह बैंक के और फंक्शंस भी होते हैं जिन्हें कहते हैं एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस को आप सर्विसेज फंक्शन भी कह सकते हैं। तो सर्विसेज फंक्शंस के अंदर बैंक का पहला फंक्शन है कलेक्शन ऑफ चेक्स। बैंक चेक्स कलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे किसी कस्टमर ने हमें पेमेंट देनी थी, लेकिन पेमेंट्स की जगह नकद कैश की जगह उसने हमें चेक दे दिया, तो वो चेक हम अपने बैंक को दे देते हैं। वो हमारा बैंक हमारे कस्टमर की बैंक से अमाउंट कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देता है और उसके लिए थोड़े बहुत बैंक के कलेक्शन चार्जेस होते हैं जो बैंक वो चार्ज कर लेगा। नेक्स्ट है जी कलेक्शन ऑफ इनकम्स। फॉर एग्जांपल हमने इनकम्स रिसीव करनी है लोगों से, तो लोगों को हमने स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि आप हमारे अकाउंट के अंदर ये पैसा जमा करवा दें। फॉर एग्जांपल हमारे कस्टमर्स हैं, उन्होंने हमें पेमेंट देनी है, तो हमने अपने कस्टमर्स को राय दी हुई है कि आप हमें ना दिया करें बल्कि हमारे अकाउंट के अंदर ये पैसा क्रेडिट करवा दिया करें। तो वो फंक्शंस भी, कलेक्शन ऑफ इनकम्स के फंक्शंस भी बैंक इसके अंदर करता है। नेक्स्ट है जी पेमेंट्स ऑफ एक्सपेंसेस। कभी कभी हमने बैंक्स को स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए होते हैं कि हमारे भी आपके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल या इंश्योरेंस कंपनी की प्रीमियम या कोई भी चार्जेस हो सकते हैं जो हमने लोगों को पेमेंट देनी होती है। हमने बैंक को स्टैंड ऑर्डर दिया होता है कि आप हमारे भी आपके ऊपर हर मंथ की फलां डेट को दे दिया करें। मोस्टली तौर पर जैसे ऑफिस के अंदर हमने एम्प्लॉइज़ को सैलरीज देनी होती हैं, तो सैलरीज़ के लिए हम अपने बैंक अकाउंट में इकट्ठी अमाउंट डिपॉजिट करा देते हैं और बैंक को यह स्टैंड ऑर्डर दे देते हैं कि इसमें से फलां बंदे के ABCD फलां बंदे के अकाउंट के अंदर इतनी अमाउंट हर मंथ की फलां डेट को आपने क्रेडिट करनी होगी। तो उस सूरत में बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट कर देता है और हमारे कस्टमर्स के या हमारे एम्प्लॉइज़ के जो अकाउंट होते हैं उनको क्रेडिट कर देता है। नेक्स्ट है जी डीलर्स ऑफ सिक्योरिटीज़। बैंक जो है वो डीलर होता है सिक्योरिटीज़ का, यानी बैंक हमसे बिल ऑफ एक्सचेंज भी ख़रीद सकता है, हमसे शेयर्स ख़रीद सकता है, डिबेंचर्स ख़रीद सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं या बॉन्ड्स हैं या कोई भी इस तरह की सिक्योरिटी है और मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मैं बैंक से रब्ता करूँगा। बैंक अपने चार्जेस काट लेगा जो कि मेरे लिए एक्सपेंस होगा और बैंक के लिए इनकम होगी और बैंक उसके एवज़ मुझे कुछ अमाउंट दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक बॉन्ड है 50,000 का, तो बैंक मुझसे 50,000 का बॉन्ड खरीद लेगा और मुझे उसके एवज़ 48,000 या 49,000 रुपये दे देगा, यानी 1,000 या 2,000 रुपये वो अपना कमीशन काट लेगा। तो इसी तरह बैंक के और भी फंक्शंस हैं। एक्ट एज ट्रस्टी के तौर पर काम करता है, यानी बैंक एक अदारा है जो ट्रस्ट के ऊपर चल रहा होता है, कस्टमर्स के ऊपर भी ट्रस्ट हो रहा होता है और कस्टमर बैंक के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर एतबार कर रहे होते हैं और ये काम चलता है। अब ट्रस्टी क्या है कि हमें बैंक से पैसा ज़रूरत है, तो बैंक हमें पैसा देगा लेकिन उसके अगेंस्ट हमसे कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स या कोई गोल्ड वगैरह या कोई भी कीमती चीज़ हमसे एज ए मॉर्टगेज के तौर पर रख लेगा। तो बैंक जो है यहाँ पर ट्रस्टी के फंक्शन भी परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है जी सेफ ऑफ कस्टडी। सेफ ऑफ कस्टडी भी इससे मिलता जुलता है, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। सेफ ऑफ कस्टडी में भी यही है कि आप बैंक के अंदर कोई लॉकर्स वगैरह ले लेते हैं और उसके अंदर अपना गोल्ड या कोई प्रॉपर्टी के कीमती कागज़ हैं उनको सेव कर सकते हैं। वो सूरत में कि फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि ये चीज़ें आपके घर के अंदर सेव नहीं रह सकती, तो उस सूरत में आप बैंक से लॉकर की सर्विस ले लेते हैं। बैंक आपको एक लॉकर दे देता है, उसकी चाबी आपके हवाले कर देता है और उसके एवज़ बैंक लॉकर चार्जेस को कलेक्ट कर लेता है आपसे और आपकी चीज़ें जो है बैंक के अंदर सेव रहती हैं। इसी तरह नेक्स्ट फंक्शन है करस्पॉन्डिंग, यानी बैंक आपके ऊपर करस्पॉन्डिंग के फंक्शन भी परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा अकाउंट हो किसी बैंक के अंदर, किसी एक बैंक को ले लेते हैं, जैसे पंजाब बैंक को ले लें, तो पंजाब बैंक के अंदर मेरा अकाउंट हो और वहाँ पर मेरे अकाउंट के अंदर मैं जब भी पैसा डिपॉजिट करूँगा या जब भी पैसा निकलवाऊँगा या जब भी मेरी सैलरी उसके अंदर से आएगी या जब भी मेरे चार्जेस कटेंगे या किसी भी वजह से मेरा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा, उस सूरत में मुझे बाय SMS एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि मेरा अकाउंट इतने से डेबिट हो गया या इतने से क्रेडिट हो गया है। वो जो SMS के फंक्शंस हैं या बैंक कोई ऑफ़र कर रहा है
उस सूरत में मुझे ईमेल करता है या बाय लेटर मुझे इन्फॉर्म करता है कि हम ये न्यू चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे साथ रब्ता करें। यानी इस तरह की जो लेटरबाजी जो होती है, यानी जो लेटर राइटिंग की जाती है या SMS के थ्रू या फ़ोन कॉल्स के थ्रू या बाय ईमेल जो कॉन्टैक्ट होता है बैंक का उसके कस्टमर के साथ, स्टूडेंट्स ये फंक्शंस क्रॉसपॉन्डिंग फंक्शंस कहलाते हैं। ये फंक्शंस भी कमर्शियल बैंक परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है जी हज एप्लीकेशंस। अब देखें मोस्टली तौर पर बहुत से बैंक ऐसे हैं कमर्शियल बैंक्स में जो हज एप्लीकेशन कलेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जब एक अनाउंसमेंट की जाती है कि हज के लिए एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसके लिए अप्लाई करें, तो हम हज के लिए थ्रू एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। और ये एप्लीकेशंस कहाँ जमा करवाई जाती हैं? ये एप्लीकेशन कमर्शियल बैंक्स के अंदर जमा करवाई जाती हैं। तो कमर्शियल बैंक जो है हज एप्लीकेशन रिसीविंग का भी एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी ज़कात। हर माह रमज़ान के अंदर जो है ज़कात डिडक्ट की जाती है। कभी कभी ये होता है कि हम बाय एग्रीमेंट बाय स्टाम्प पेपर बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमारी ज़कात आप हमारे अकाउंट से ना काटें, हम खुद उसको ज़कात लोगों को देंगे। वो तो ये होता है कि हम बैंक को इन्फॉर्म करते हैं। अगर हम बैंक को इन्फॉर्म नहीं करते उस सूरत में ऑटोमेटिकली हर माह रमज़ान के अंदर बैंक जो है वो ज़कात काट के ज़कात कमेटी को या ज़कात के जो डिपार्टमेंट है वो उसके हवाले कर देता है। तो इट्स मीन दैट कि बैंक जो है वो आपके ऊपर ज़कात काट के ज़कात कमेटी के हवाले करने के भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी आपके ड्यूटी फंक्शंस। ये हमारे थर्ड फंक्शन थे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। दिस वाज कॉल्ड एजेंसी फंक्शन, वी हैव डिस्कस दिस फंक्शंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ड्यूटीज फंक्शंस। व्हाट आर ड्यूटीज फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्मिंग बाय कमर्शियल बैंक। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर ऑफ क्रेडिट। यानी लेटर ऑफ क्रेडिट क्या चीज़ है? हम बात करते हैं जी लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है वो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान बैंक की तरफ से राइट किया जाता है फॉरेन बैंक को। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं किसी बाहर शारजा में या किसी और कंट्री के किसी बंदे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहा हूँ, तो उस सूरत में मेरा बैंक आउटसाइडर यानी एक्सपोर्टर के बैंक को एक लेटर लिखेगा जो यकीन दहानी कराएगा कि पेमेंट मिल जाएगी या रिसीव हो जाएगी। अगर मैं चीज़ इंपोर्ट कर रहा हूँ उस सूरत में मुझे पेमेंट देनी होगी, तो वो दूसरे बैंक को बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्म करेगा कि ये पेमेंट कन्फर्म है कि आपको मिल जाएगी, सिक्योरिटी देता है इस चीज़ की। इसी तरह अगर मैं चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो उस सूरत में मैंने पेमेंट लेनी होगी, तो फॉरेन बैंक हमारे बैंक को इन्फॉर्म करेगा कि आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो ये फंक्शंस भी थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट कमर्शियल बैंक जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आगे चलते हैं जी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। तो बैंक जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल मुझे किसी भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, या चलें अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपनी कंपनी की पोजीशन को मैं चेक करना चाहता हूँ। फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए मैं बैंक से स्टेटमेंट का प्रिंट ले लूँगा। बैंक मुझे जो है स्टेटमेंट का प्रिंट देगा जिसके अंदर से मैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और अपनी लिक्विडिटी चेक कर लूँगा कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है और कितना कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। ऐसी सूरत में अगर मेरा कोई क्लाइंट है उससे मैंने लोन देना है, उस सूरत में मैं बैंक से विद उसकी परमिशन लिए मैं पहले अपने क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन लूँगा। मेरा क्लाइंट थ्रू लेटर विद स्टैम्प मुझे परमिशन देगा, मैं अपने बैंक से रब्ता करूँगा, वो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा। और वो इन्फॉर्मेशन कौन सी हो सकती है? वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक है वो इन्फॉर्मेशन दे भी सकता है और इन्फॉर्मेशन आपसे ले भी सकता है ऑन दी सिचुएशन के मुताबिक। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है जी गवर्नमेंट लोन्स। कभी कभी बैंक गवर्नमेंट को लोन्स भी दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट से अगर वो डिबेंचर्स ख़रीद रहा होता है तो गवर्नमेंट से डिबेंचर्स या सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स खरीदने की सूरत में बैंक गवर्नमेंट को लोन्स देता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अब ये लोन्स कैसे हो सकते हैं? ये अब डिफरेंट मकासद होते हैं। आम तौर पर यह सेंट्रल बैंक का काम होता है, लेकिन कभी कभी ये कमर्शियल बैंक भी गवर्नमेंट को लोन दे सकते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ पुल्स हैं या कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स हैं या कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हैं, तो इन सूरत में वो जो है गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कर सकता होता है। तो नेक्स्ट है जी लॉकर्स फैसिलिटी। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है इस कंट्री के अंदर। हम दोबारा सेव ऑफ कस्टडी और लॉकर फैसिलिटी सेम एक ही चीज़ है। तो लॉकर फैसिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप जब अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स या अपनी कोई भी कीमती चीज़ बैंक के अंदर जमा करवाना चाह रहे होते हैं यानी सेव करना चाह रहे होते हैं, तो बैंक आपको लॉकर की फैसिलिटी देता है और उसके कुछ चार्जेस काट लेता है। तो नेक्स्ट है जी शेयर एप्लीकेशंस। जब आप डिफरेंट कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं तो कंपनी आपको ऑफ़र करती है थ्रू न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर के थ्रू आपको पता चल रहा होता है कि XYZ कंपनी अपने शेयर्स इशू करना चाह रही होती है, तो आप अप्लाई करने के लिए बैंक के थ्रू एप्लीकेशन जमा करवाते हैं। तो बैंक जो कंपनी की एप्लीकेशंस हैं वो आपसे रिसीव करता है। नेक्स्ट फाइनल है जी रिलीफ फंड बैंकर्स। बैंक ने कई रिलीफ फंड्स भी ओपन किए होते हैं और वो रिलीफ फंड गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, जैसे बेगर्स रिलीफ फंड।
तो बेगर्स के लिए या पुअर पीपल्स के लिए या डिफरेंट मतलब सोसाइटी की वेलफेयर के लिए जो फंड्स ओपन किए गए होते हैं बैंक्स के अंदर, वो गवर्नमेंट की तरफ से ओपन किए जाते हैं, या कोई भी सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी वो अपना अकाउंट ओपन करवा के अपना अकाउंट बैंक के अंदर ओपन करवा सकती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बैंक है वो वेलफेयर अकाउंट की कलेक्शन के लिए या जो रिलीफ फंड बैंकर्स के हैं वो ओपन करने के भी फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि कमर्शियल बैंक कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर था। आम जनरली हर बंदे के लिए चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि बैंक कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन के ऊपर पुश भी करें, ताकि आइंदा आने वाले अच्छे अच्छे लेक्चर्स आप तक पहुँच सकें। और स्टूडेंट्स कमेंट्स लाजमी किए करें ताकि हमें पता चले कि आपको और कौन कौन सी चीज़ें हम बताएं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप जब पूछेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है। जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी वही हम डिलीवर करेंगे। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।